आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय पर किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस ने जनपद के नेताओं को घरों में नजरबंद रखने को कहा। संविधान को तार तार करने वाली सरकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था न होना भी देश के लिए घातक है। बीजेपी पुलिस कानून व्यवस्था के अपने कान को छोड़कर राजनीतिक उपयोग में लगा दी। यही कहना है कि सपा नेता प्रदीप चौधरी का सुबह उठते ही घर पुलिस आ जाती है। पता नहीं किन लोगों को शहर के मौलिकाना का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज फिर सुबह 3 बजे से प्रदीप चौधरी पूर्व प्रत्याशी गोवर्धन विधानसभा के घर पर पुलिस लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले अखिलेश यादव जी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर घर के बाहर धरने पर बैठ गए एवं योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। हम लोकतंत्र एवं संविधान पर भरोसा रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों को मनाने वाले चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं और लोहिया जी के विचारधारा के साथ चलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम ना तो डरने वाले हैं और ना ही किसी से दबने वाले हैं। जी नेताजी बताएं कि पुतला जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई और घर के बाहर आज विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर किसानों के समर्थन में आंदोलन होना था। सभी पूरे देश में आज किसान हड़ताल पर बैठा है। किसानों की जो काला कानून पास किया है, अध्यादेश पास किया है किसान विरोधी, उसको लेकर के आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पर करने वाली थी। और अभी लगातार हम लोगों की तैयारियां थी, किसानों के बीच में हम जा रहे थे, लेकिन ये तानाशाह सरकार ने हमारे इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए जो भी असंवैधानिक प्रयास हैं, उस इस लोकतांत्रिक देश में जो असंवैधानिक प्रयास करके जिस पुलिस को अपराध को ख़त्म करने के लिए लगाना चाहिए था, कानून का राज स्थापित करने के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किसकी सह पर आज ये पुलिस लोकतंत्र के नाम पर ये सरकार अलोकतांत्रिक काम करके हम समाजवादियों को आवाज़ को दबाना चाहती है, आंदोलन को रोकना चाहती है, किसानों के हित की बात हम उठाते हैं उसको रोकना चाहती है। इसीलिए आज हम आंदोलन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह 3 बजे से आप देख रहे हैं पुलिस ने हम लोगों को नज़रअंदाज कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है सॉरी, और घर से हमको नहीं निकलने दे रहे हैं। घर के बाहर भी पुलिस है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को समाजवादी को जिस तरीके से पानी को मुट्ठी में नहीं किया जा सकता, समाजवादियों को भी तुम मुट्ठी में नहीं कर पाओगे। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं घर पे अपने, और हम धरने पे बैठ गए काली पट्टी बांध के, और योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन किया है। और अगर ये नहीं बांधे तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर दिल्ली किसानों के हित में जाना पड़ा तो हम लोग किसानों के साथ में दिल्ली जाएंगे, लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा किसानों के विरोध में, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है। मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि प्रधान शब्द यहाँ सेकंड प्रायोरिटी है और फर्स्ट प्रायोरिटी भारत में कृषि है, और इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश कहते हैं। इसलिए आप जितना चाहो दम लगा लो, आप किसानों को नहीं रोक पाओगे, किसानों की आवाज़ को नहीं रोक पाओगे। और समाजवादी पार्टी किसानों के हमेशा चौधरी साहब चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है और किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए किसान आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग, हम देखते हैं पुलिस कब तक कितना दम है इस सरकार में। हमारे आंदोलन को रोकने के लिए, हमें रोकने के लिए लगातार हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। आज हमें इन्होंने